Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. In this video we will discuss about Burkitt lymphoma. So let's start our topic. देखें, बर्कत लिम्फोमा में नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है किसकी? बी सेल की। बी सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है बर्कत लिम्फोमा में। देखें, बी सेल्स होते हैं ना, तीन तरह के बी सेल्स होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं बी सेल्स। ये मे बी स्मॉल सेल, स्मॉल टाइप हो सकते हैं इनकी, ठीक है, स्मॉल हो सकते हैं, इंटरमीडिएट हो सकते हैं, इनका साइज होता है, ओके, और इसके अलावा ये लार्ज हो सकते हैं। तो जो आज हम पढ़ रहे हैं बरकत लिम्फोमा, इसमें जो नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है बी सेल की, वो कौन सी होती है? वो इंटरमीडिएट साइज के सेल्स होते हैं। इंटरमीडिएट सेल के जो सेल्स होते हैं उस बरकत लिम्फोमा के अंदर इंटरमीडिएट जो साइज के बी सेल्स होते हैं उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, ओके, बरकत लिम्फोमा में। अब जो भी बी सेल्स होंगे, अब बी सेल्स होते हैं ना, बी सेल, इनके ऊपर एक मार्कर होता है, वो कौन सा था? वो ये मार्कर है फॉर एग्जाम्पल CD20। तो ये CD20 पॉजिटिव होता है, इनका CD20 पॉजिटिव होता है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना। बरकत लिम्फोमा है, इसके अंदर क्या होता है? इंटरमीडिएट साइज के जो बी सेल्स होते हैं उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है और CD20 पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ना, एप्स्टन बार जो वायरस होता है, एप्स्टन, ठीक है, एप्स्टन जो बार वायरस होता है उसके साथ एसोसिएट करते हैं। एप्स्टन बार वायरस से एसोसिएशन होते हैं इनकी, और मोस्ट कॉमन होते हैं एडोलेसेंट एज। एडोलेसेंट एज में जो होता है मोस्ट कॉमन होता है बरकत लिम्फोमा, ठीक है। एप्स्टन बार वायरस के साथ इसकी एसोसिएशन है और CD20 पॉजिटिव होते हैं, इंटरमीडिएट साइज के जो होते हैं बी साइज होते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली जो इन्वॉल्व करते हैं एक्स्ट्रा नोडल, फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है, ये उसके, अगर हम बात करें तो ये उसके नोड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसके नोड है, ये नोड है उसके जो इंग्वाइनल लिम्फ नोड है, सर्वाइकल लिम्फ नोड है। बट मोस्टली कंडीशन में इनके जो लिम्फ नोड जो इन्वॉल्व होता है, जो एरिया, वो एक्स्ट्रा नोडल होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा नोडल, नोड इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते, एक्स्ट्रा नोडल। फॉर एग्जांपल अगर अफ्रीकन है तो उनके जॉ इन्वॉल्व हो जाता है, अगर वो जो होते हैं वो हमारे पास स्पोरेडिक है तो उनका जो होता है वो अब्डोमेन होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है, अब्डोमेन। तो ये अपने पॉइंट याद रखना, ये मोस्टली होता है क्या, एज एन एक्स्ट्रा नोडल मास बनता है, एक्स्ट्रा नोडल मास बनता है इसमें, ठीक है। तो अभी देखें बरकत जो लिम्फोमा है, बरकत लिम्फोमा इंटरमीडिएट साइज के होते हैं, वो बी सेल न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, CD20 पॉजिटिव होता है, एप्स्टन बार वायरस के साथ इसकी एसोसिएशन होता है, ओके। अब इसके बाद देखें एक्स्ट्रा नोडल मास बनाता है, चिल्ड्रन या यंग अडल्ट इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, ओके। अब देखें जो अफ्रीकन अफ्रीकन होते हैं ना, ठीक है, अभी देखें ये है फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ठीक है, जो अफ्रीकन होते हैं ना, अफ्रीकन, वो उनके अंदर मोस्टली जो इन्वॉल्व होता है उनका जॉ इन्वॉल्व होता है, ठीक है, अफ्रीकन के अंदर यूजली जॉ का इन्वॉल्व होता है, जॉ में जॉ के जो सराउंडिंग मास बनता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो स्पोरेडिक फॉर्म होती है, ये अफ्रीकन फॉर्म है, अफ्रीकन जो होते हैं लोग उनको जॉ इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें स्पोरेडिक की, जो होता है मोस्टली उनके अंदर जो होता है हमारे पास, ये उनका होता है एक्वायर्ड होता है, ठीक है, और ये स्पोरेडिक होता है। इसकी बात करें तो अब्डोमेन इन्वॉल्व होता है, अब्डोमेन। तो ये पॉइंट आपने याद रखने। अब देखें इसके अंदर इशू किस तरह होता है, इसके अंदर जो न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है वो कैसे होती है? तो जो MYC जीन होती है ना, MYC जीन, ये क्रोमोसोम नंबर 8 के ऊपर पड़ी होती है। किसके ऊपर? क्रोमोसोम नंबर 8। ये क्रोमोसोम नंबर 8 है, यहाँ पे एक जीन पड़ी है, कौन सी? MYC जीन, ठीक है। ये ट्रांसलोकेट होकर चली जाती है क्रोमोसोम नंबर 14 के ऊपर। 14 के ऊपर एक लोकस है, यहाँ पे पड़ी होती है अम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन, ठीक है, हैवी चेन पड़ी होती है, और ये हाई जो होती है हाईली एक्टिव होती है। तो ये जो होती है हमारे पास यहाँ से ट्रांसलोकेट होकर MYC जीन ये चली जाती है इस लोकस पे जहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन होता है। तो जिसकी वजह से इसका ओवर एक्सप्रेशन होता है, किसका? MYC जीन का ट्रांसलोकेशन होने की वजह से ओवर एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। जब इसका ओवर एक्सप्रेशन होता है तो फिर की वजह से जो MYC जीन होती है, ये क्या करती है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये होती है सेल की ओवर ग्रोथ करवाती है। तो जिसकी वजह से जो होती है सेल की ओवर ग्रोथ होती है, ठीक है, ओवर ग्रोथ होती है। अब ये फॉर एग्जांपल सेल अगर इनकी ओवर ग्रोथ हो रही है, सेल सेल बन रहे हैं, सेल बन रहे हैं, सेल बन रहे हैं, सेल बन रहे हैं, ठीक है, सेल बन रहे हैं, तो ये होता है इसकी वजह से सेल की ओवर ग्रोथ बनती है और ये एक मास बनाती है, मास बनाती है, ठीक है। तो ये होता है, इसके अंदर म्यूटेशन किसकी होती है? इसके अंदर ट्रांसलोकेशन होती है CMYC जीन की ट्रांसलोकेशन होती है, और ये क्रोमोसोम नंबर 8 के ऊपर पड़ा होता है, ठीक है। और ये ट्रांसफर कहाँ पे करता है? अम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन ऑन क्रोमोसोम नंबर 14, ओके। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। देन उसके बाद देखें, अब इसकी जो फाइंडिंग है ना, जब हम इसकी देखते हैं, इसके अंदर हम माइक्रोस्कोपिकली इसको एग्जामिन करते हैं, तो यहाँ पे देखें एक पिक्चर है, ये देखें, इसमें ना पिक्चर में स्टारी स्काई अपीयरेंस होता है, स्टारी स्काई। इसका क्या मतलब होता है? ये देखें, यहाँ पे इस तरह की अपीयरेंस बन जाती है, इस तरह की स्टारी स्काई, जो न्यूप्लास्टिक सेल होते हैं उनके सेंटर में, ठीक है, उनके दरमियान में। तो इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि कुछ जो जब ये न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है सेल की, तो मैक्रोफेजेस आते हैं, मैक्रोफेजेस, ठीक है, मैक्रोफेजेस आते हैं। जब
मैक्रोफेजेस आते हैं और मैक्रोफेज क्या करते हैं, जो नियोप्लास्टिक सेल होते हैं उनको इनगल्फ कर लेते हैं, इनगल्फ करते हैं और इनगल्फ करते हैं तो यहाँ पे एक स्पेस बन जाती है, स्पेस और स्टार की तरह की स्पेस बन जाती है, उससे हम कहते हैं स्टारी स्काई अपीयरेंस। और ये किस में हमें जो होता है वो फीचर किसका है, ये बर्कित लिम्फोमा का फीचर है, ठीक है, बर्कित लिम्फोमा। और ये हम कैसे देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक जब एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्टारी स्काई अपीयरेंस मिलती है और माइटोटिक इंडेक्स इसका हाई मिलता है। तो देख लें जो बर्कित लिम्फोमा है इसके जो फीचर्स हैं आपको कौन से पता होने चाहिए, इसकी एसोसिएशन किसके साथ आएगी वो बताएंगे एमसीक्यूज के अंदर कि उसको जो होता है एप्स्टन बार वायरस के साथ एसोसिएशन उसकी होगी, ठीक है। CD20 जो होगा बी सेल जो होता है बी सेल की इंटरमीडिएट जो बी सेल होते हैं उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, किसकी, इंटरमीडिएट बी सेल की, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा चिल्ड्रन और यंग अडल्ट मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होते हैं, एक्स्ट्रा नोडल मास बनता है, एक्स्ट्रा नोडल। देन उसके बाद देखें इसकी जो होती है वो इन्वॉल्व होता है, जो अफ्रीकन होते हैं उनका जॉ इन्वॉल्व होता है और जो स्पोरेटिक फॉर्म होती है वो अब्डोमेन को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है कि ट्रांसमिशन होती है 8-14 ट्रांसमिशन होती है, 8 के ऊपर कौन सी जीन होती है, MYC जीन, ठीक है। ये ट्रांसफर कर देती है कहाँ पे, इम्यूनोग्लोबिन के हैवी चेन के ऊपर, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसका ओवर एक्सप्रेशन होता है और ओवर एक्सप्रेशन होने की वजह से जो हमारे पास वो सेल की ओवर ग्रोथ होती है, ठीक है, सेल की ओवर ग्रोथ होती है। अब इसकी जब हम इसकी देखते हैं एग्जामिनेशन करते हैं माइक्रोस्कोपिक तो स्टारिस का अपीयरेंस नजर आती है और माइटोटिक इंडेक्स होता है वो इंक्रीज किया होता है। तो ये था हमारे पास बरकत